छुआन बिन हरि कृपा न मिलई संत, तो गावति वेद पुराण। हरि की कृपा के बिना संत की दर्शन नहीं होती, और संत के दर्शन हो जाएं, जिसको नारद मिलते हैं उसको भगवान जरूर मिलते हैं, और जिसको नारद नहीं मिले, जिसको संत के दर्शन नहीं हुए, सतगुरु के दर्शन नहीं हुए, उसको परमात्मा कहां से मिलेगा? क्यों? तीरथ गए फल एक हैं, संत मिले फल चार, गुरु मिले फल अनेक हैं, तो कहीं तुलसी विचार। अरे कोई सतगुरु मिल जाए आपको तो अनेक फल आपको यही मिल जाएंगे, अनेक फल मिल जाएंगे। इसलिए किसी संत सतगुरु की शरण में जाकर के, जैसे आज परीक्षित ने घर को छोड़ करके प्रभु में ध्यान लगाया, ऐसे 50 के बाद 51 लग जाता है, माना 51 बन लग जाता है। उस समय तो हमें अपना कोई ना कोई गुरु बना ही लेना चाहिए, जिससे कि मैं अपना ध्यान हरि भजन में लग सके। और जैसे परीक्षित वहां बैठे हैं, इतने सुखदेव जी का मन कर रहा है चलो परीक्षित के पास। और जैसे सुखदेव जी को देखा तो स्वागत में ज्यादा टाइम बेकार न करके परीक्षित ने सीधा एक प्रश्न पूछा, मैं आपका स्वागत में ज्यादा टाइम बेकार नहीं करूंगा। क्यों? बोले अन्न का कड़ और संत का छड़ कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, अन्न बेकार नहीं करना चाहिए, खाओ मन भर और छोड़ो न कन भर। की आग लगी आकाश में, की आग लगी आकाश में, और झर झर गिरे संत न होते जगत में, तो जल मरता संसार। अरे संतन के संग लागे रे, संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, बन गई प्रहलाद जी की बन ये ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ओ ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, हर कीर्तन में लाग रे तेरी आरती बनेगी, संतन के सग लाज रे तेरी आरती बनेगी, संतन के सकल लाग रे तेरी आरती बनेगी, संतन के सग लाज रे तेरी आरती बनेगी। धागा से तो ही हंस बनावे, धागा से तो ये हंस बनावे, काका से तो ही हंस बनावे, कागज से तोहे हंस बनावे, ओ काका से तो ही हंस बनावे, धागा से तो ये हंस बनावे, मिट जाए दिल के दाग रे तेरी आरती बनेगी, संतन के सग लाज रे तेरी आरती बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, जाग सके तो जागे तेरी आरती बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी आरती बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी आरती बनेगी, संतन के सग लाज रे तेरी आरती बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी आरती बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी आरती बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बने तेरी बिगड़ी बने तेरी बिगड़ी बनेगी। बोली संत भगवान की जय। प्रेम बोलो राधे रानी सरकार की। प्यारे, अगर संत आपको दर्शन दे दे, जल्दी में संत आपके दरवाजे आवेगा नहीं। यदि कभी आ भी जाए तो मेरा आपसे निवेदन है कि उसको प्यार से, जो आपसे बन सके उसका सम्मान जरूर करें। हमारे घर में कुछ नहीं है तो एक गिलास जल को तो पूछ ही सकते हैं, इतना तो परमात्मा ने दिया ही, तो उसका सम्मान करें। क्योंकि दवा से ज्यादा कहीं कभी कभी दुआ लग जाती है। और जैसी प्यारे परीक्षित जी बैठे और जैसे ही देखा सुखदेव भगवान को तो पूछने लगे, प्रश्न किया, अंता ब्रज सिद्धि योगिना योगिना मते परम गुरु। परम
पुरुषार्थ यह कर्म प्रिया मनुष्यति सर्वदा। जिसको जल्दी मर जाना है, जिसको जल्दी जाना है, उसकी मुक्ति का मार्ग क्या है? अब सोचिए, लगता है परीक्षित प्रश्न पूछ करके हम सबको ये बता रहे हैं कि हमारी मुक्ति का मार्ग क्या है। परीक्षित ने जैसे प्रश्न किया, सुखदेव भगवान कहते हैं जिसको संसार से जल्दी जाना है उसकी मुक्ति का सिर्फ एक मार्ग है। वो कौन सा? बोले दुनिया से मन को हटाकर प्रभु के चरणों में लगा दो। दुनिया से मन को हटाओ, प्रभु के चरणों में लगा दो। लेकिन प्यारी, कहना जितना सरल है, करना उतना कठिन है। मन कहीं लगता है क्या? अरे मन तो भागता है भैया। ये मन 1 मिनट के लिए आरती की थाल लेते हैं तो न जाने मन में क्या नहीं क्या सोच आ जाती है। मन तो इतना चंचल है, इतना चंचल है कि कभी दिल्ली और कभी लंदन। 1 सेकंड में दिल्ली तो दूसरी सेकंड में लंदन, इतनी दूर पहुंच जाएगा। इससे ज्यादा तीव्र गति से चलने वाली वस्तु है ही नहीं। इसलिए अगर मन काबू में ना हो, परीक्षित कहते हैं आपने कह दिया ये मन लग नहीं रहा है। सुखदेव कहने लगे तो एक काम करो, अगर मन ना लगे तो 4 चीजों को अपना लो। वो कौन सा? बोलिए। जित्ते आसनो, जित्ती श्वासो, जित्ती संगो, जितेंद्रिया। सर्वप्रथम पहली बात बता दी, आसन को जीतना। अगर आपका मन कथा में ना लगे, मैया यदि आपका मन कथा में ना लगे तो जबरदस्ती बैठो, और बैठकर ये भी मत करो कि 2 मिनट बैठे फिर उठ जाएं। नहीं, अगर 4 घंटे कथा हो रही है तो 4 घंटे पूरे बैठो। 1 दिन मन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, 3 दिन नहीं लगेगा, और जैसे ही कृष्ण जन्म को ठुमका लगो तो जही कहोगे घर में अच्छो ना लग रहा, जहीं पे बढ़िया लग रहा। जबरदस्ती बैठो, ये पहली बात बताई। जित आसन, एक आसन पे बैठना सीख लो। दूसरी बात बोले जित संगो। यहाँ आकर के ऐसे इंसान के पास नहीं बैठना जो तुम्हें तंग करे। तंग का मतलब समझे? अब तुम्हारे पास पड़ोसी कोई बैठ गया, अब उसने आकर के व्यर्थ की बातें तुमसे करना स्टार्ट कर दिया, तो ना तो वो खुद सुनेगा और ना ही तुम्हें सुनने देगा। और जब सुनोगे नहीं तो प्रेम बढ़ेगा नहीं। सुनोगे प्रेम तो तभी बढ़ेगा। इसलिए दूसरी बात है संग अच्छी करना, संगत अच्छी होना। तीसरी बात है सांसों पे विजय प्राप्त करना। ये तो बड़ी कठिन बात है, कैसे करेंगे? आपने सुना होगा कभी कभी ऐसे संतों के विषय में कि जो 100 वर्ष से ज्यादा जी जाते हैं, समझिएगा, जबकि कलयुग में उम्र तो 100 ही वर्ष है, लेकिन वो ज्यादा जीवन जीते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका एक ही मतलब है, उन्होंने अपनी सांसों पर विजय प्राप्त की है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो जीवन लंबा जिएंगे। इसलिए चौथी बात बताई गई, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। देखिए 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये इंसान को एक जगह ठहरने नहीं देती। इसको विजय प्राप्त करना है।
हाथ कहते हैं हमें तो काम करना है, तो काम करो ना, किसी निर्बल की सहायता कर दो। कहीं अगर धर्म का काम होता है उसमें सेवा कर दो, हाथों से कार्य कर दो। आंख कहती है मुझे तो अच्छा देखना है, तो इनसे कहो ना ठाकुर जी की मूर्ति को देखो ना, इनकी तस्वीर को उतारो ना आंखों में। और जब किसी चीज को आंखों में देखोगे प्यारे, वह हृदय में उतरे। विकार कहां से आते हैं? कान, आंख, स्वाद। आंखों से गंदा देखोगे तो गलत विकार आ जाएंगे, कानों से गलत सुनोगे तो गलत विकार आ जाएंगे। इसलिए प्यारे, आंखें अगर कहीं ना मुझे देखना है तो इन्हें ठाकुर जी की मूर्ति को दिखाओ, इन्हें भगवान का रहस्य दिखाओ। अगर लगता है आंख कहती नहीं मुझे तो सुंदर सा नाच देखना है, तो ठाकुर जी का महारासना दिखाओ। कान कहते हैं मुझे सुंदर सुंदर भजन, अरे सुंदर गाना सुनना है, भजन नहीं। अरे गाना सुनने का अगर मन करता है तो ठाकुर जी के भजन सुनो, वो फिल्मी दुनिया के गाना मत सुनो। अगर फिल्मी दुनिया के गाना सुनोगे प्यारे, तो ये निश्चित है कि हृदय में विकार पैदा होंगे। और ठाकुर जी के भजन सुनोगे तो अपना जीवन समझ जाओगे, अपना जीवन समझ जाओगे। इसलिए चारों बातों को हृदय में रखते हुए परीक्षित जी कहते हैं आपने तो कह दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? बोले इन इंद्रियों में एक मन ऐसा है जो इतना चंचल है, इतना चंचल है कि ये ठहरता नहीं है। तो फिर क्या करें? बोले मन रूपी हाथी को संयम रूपी अंकुश पर टिकाया जा सकता है। अगर जीवा कहती है रसगुल्ला खाने हैं तो खाओ ना, पर ठाकुर जी को भोग लगा के खाओ। यदि आपने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया और ऐसे ही पान करेंगे तो वो तुम्हें कुपच भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ठाकुर जी का उसमें भोग लग गया, अगर एक हाथ में आपकी माला है ना, कंठी है, तो दूसरे हाथ से आप गलत कर ही नहीं सकते। क्यों? आपको लगेगा मेरे हाथ में कंठी है, इसलिए माला भी जरूरी है, माला भी जरूरी है। काम करो, काम नहीं करोगी तो जीवन कैसे कटेगा? लेकिन काम के साथ साथ में भगवान का नाम नहीं जपोगे तो कल्याण कैसे होगा? कर सी करम करहो विधि नाना, मने राखो जहाँ कृपा निधान। हाथों से कर्म करो, लेकिन मन कहाँ रखो? जहाँ भगवान का चित्त हृदय में बना है। कैसे करोगे? सुबह हमें झाड़ू लगानी है तो झाड़ू लगाओ ना, लेकिन मुख से कुछ कहने में थोड़ी जाता है। झाड़ू लगाते रहो, राधे राधे बोलते रहो, मन ही मन बोलो, जोर ना बोलो। तुम रोटी बनाते हो तो राधे राधे बोलते रहो। एक चीज और है, अगर तुमने रोटियां पकाई हैं और समय राधे का नाम लिया, नारायण का नाम लिया, तो उसको जो पान करेगा उसकी बुद्धि शुद्ध रहेगी। और लेकिन आप रोटियां बनाते वक्त फिल्मी गाने को गाओगी तो ये निश्चित है जो उसे पान करेगा ना, उसकी भी बुद्धि वैसी बन जाएगी। हाँ, ठाकुर जी के भजन गाओ, संकीर्तन बोलो, राधे का नाम बोलो प्यारे, ये निश्चित है खाने वाले की बुद्धि सुधर जाएगी। अगर विश्वास ना हो तो प्रैक्टिकल करके देखना। ज्यादा नहीं, केवल 90 दिन तक, 3 महीने। जो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये हमारी बात नहीं मानता है, इसकी बुद्धि ठीक नहीं है, अरे यहाँ तक कि चाहे वो तुम्हारा बेटा हो और चाहे वो तुम्हारा पति हो, अगर तुम्हें लगता है कि बहुत विपरीत जा रहा है, तो भोजन बनाना राधे का नाम लेते हुए और तुलसी से भोग लगाकर उस प्रसाद को अपने हाथों से
सामने बैठकर भोजन कराना। और नियम से ये बात याद ही रखनी है कि तुलसी जरूर रखनी है भोजन में। और फिर वो 90 दिन के बाद जो तुम मन में सोच रहे हो, जो तुमने मन में सोचा होगा, ये काम ठीक करने लगे, या इनकी बुद्धि ठीक हो जाए, या हमारे पतिदेव हमसे प्रेम करने लगे, 90 दिन के बाद अगर बदल ना जाए तो कहना। लेकिन प्रैक्टिकल करना है इसका। भोजन कराना तो बड़े प्यार से, शब्द याद है कल का, भोजन कराओ पतिदेव को तो एक शब्द बोलते हुए कहो, क्या खूब लगते हो, बड़ी सुंदर दिखते हो। वो जैसे कहोगे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 90 दिन तक, 3 महीने, ज्यादा नहीं, आपसे आपको प्रेम करना। दुनिया को आई लव यू नहीं बोलना, लेकिन अपने पति देव को एक बार जरूर बोल देना। प्रेम बढ़ाओ, परिवार में जीना सीखो, परिवार को प्यार में लाना सीखो। यही तो मुझे कथा सिखाती है। जीवन में जिया कैसे जाए, यही तो मुझे कथा सिखाती है। लेकिन प्यारे, बड़ी ऐसी ऐसी बातें समाज के अंदर आ जाती हैं। झाड़ू तो लगाती हैं हमारी देवियां, पर भजन कौन सो गए रे, भजन थोड़ी गाए रे। बे फिल्मी दुनिया में मस्त, रात मेरी दिल चिक लड़ गई। अब तुमने भजन कौन सा गाओ, रात मेरी दिल चिक लड़ गई, तो सवेरे वही होएगो। अरे झाड़ू लगानी है तो बोलो ना, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। आइए बड़ा सुंदर भाव। राधे हो कभी राम बने के, कभी श्याम बने के, चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बने के, कभी श्याम बने के, चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बने के, कभी श्याम बने के, चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बने के, कभी श्याम बने के, चले आना प्रभु जी, चले आना। ओ कभी राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। हे कभी राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ